एक राज्य में विकास नाम का एक युवक रहता था। एक बार उसने राजा के किसी आदेश की अवहेलना कर दी। अपने आदेश की अवहेलना राजा को कतई गंवारा नहीं थी। जो भी उसके आदेश की अवहेलना करता दंड का पात्र बनता। विकास को भी सैनिक बंदी बनाकर राजा के समक्ष ले गए। भरे दरबार में राजा ने उसे मृत्यु दंड सुनाया। अपने मृत्यु दंड पर विकास बोला, महाराज, आपके द्वारा दिया गया मृत्यु दंड स्वीकार है, किंतु मृत्यु पूर्व मेरा आपसे एक निवेदन है कि मुझे कुछ समय प्रदान किया जाए ताकि अंतिम बार मैं अपने परिवार से मिल सकूं। राजा ने एक सिरे से उसका यह निवेदन अस्वीकार कर दिया। तुम पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? यहाँ से जाने के उपरांत तुम वापस नहीं लौटे तो तुम्हारा यह निवेदन स्वीकार योग्य नहीं है। राजा के यह कहते ही राज दरबार में उपस्थित प्रजा में से एक युवक सामने आया और बोला, महाराज, मेरा आपसे निवेदन है कि विकास को उसके परिवार से मिलने जाने दिया जाए। उसके वापस आने तक मुझे बंदी बनाकर रख लिया जाए। यदि वह वापस न आए तो उसके स्थान पर मृत्युदंड दे दिया जाए। युवक की बात सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। पहली बार ऐसा कोई व्यक्ति उसके सामने था जो किसी अन्य के लिए अपने प्राण देने को तैयार था। राजा ने पूछा, कौन हो तुम और इसका स्थान क्यों लेना चाहते हो? महाराज, मेरा नाम कन्हैया है, मैं इसका मित्र हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि अपने परिवार से मिलकर ये अवश्य वापस आएगा। युवक बोला। राजा ने सैनिकों को कन्हैया को बंदी बना लेने का आदेश दिया और विकास को परिवार से मिलने जाने की अनुमति प्रदान की। विकास को 6 घंटे का समय दिया गया, जिसमें उसे अपने परिवार से मिलकर वापस आना था। विकास घोड़े पर सवार होकर अपने परिवार से मिलने पहुंचा और सबसे मिलकर तुरंत वापसी की राह पकड़ ली। वह समय व्यर्थ नहीं करना चाहता था। समय पर राजा के समक्ष ना पहुंचने पर उसके मित्र के प्राण संकट में पड़ सकते थे। तीव्र गति से घोड़ा दौड़ाते हुए वह राजमहल की ओर चला आ रहा था कि एक स्थान पर वह घोड़े से गिर पड़ा और चोटिल हो गया। इधर निर्धारित 6 घंटे पूरे हो गए। विकास राजमहल नहीं पहुंच पाया। इस स्थिति में कन्हैया को मृत्यु दंड के लिए तैयार किया जाने लगा। अपने अंतिम समय में कन्हैया ने विकास का स्मरण किया और आंखें बंद कर ली। वह प्रसन्न था कि वह अपने मित्र के काम आ सका, किंतु अंतिम क्षण में विकास राजमहल पहुंच गया। वह राजा से बोला, देरी के लिए क्षमा महाराज, मैं घोड़े से गिरने के कारण चोटिल हो गया था। अब मैं वापस आ चुका हूँ। कृपया मेरे मित्र कन्हैया को छोड़ दीजिए। विकास का कथन सुनकर कन्हैया ऊंचे स्वर में बोला, मित्र, तुम चले जाओ। विकास बोला, नहीं मित्र, मेरा दंड तुम कैसे भोग सकते हो और मैं तुम्हें ऐसा करने कैसे दे सकता हूँ? मेरा दंड है, मैं ही भोगूंगा। तुमने मेरे लिए जो किया उसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। राजा विकास और कन्हैया की मित्रता देख बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, ऐसी मित्रता मैंने आज तक नहीं देखी है। मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हूँ और घोषणा करता हूँ कि तुम दोनों में से किसी को भी मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा। मैं तुम दोनों को आज़ाद करता हूँ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा दोस्त वह होता है जो हमेशा आप पर विश्वास करता है और आपके साथ खड़ा रहता है। ऐसी ही अच्छी और ज्ञानवर्धक कहानी सुनने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।